हेलो ममाज एंड डैडाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की स्किन की डलनेस को कैसे दूर करें। उनकी स्किन अगर थोड़ी सी भी इचिंग, फंगल इन्फेक्शन, रैशेज या एंजाइमा या डर्मेटाइटिस जैसी चीज़ों से सामना कर रही है, या फिर कहीं से भी डार्क हो रही है, कुछ एरियाज हो जाते हैं डार्क बच्चों के, तो उन सब चीज़ों से हम कैसे डील करें और बच्चों की स्किन को कैसे चमकदार और एक हेल्दी सा ग्लो देने के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ बातों को। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज यू आर हम्बली इनवाइटेड टू माय फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि बच्चे की जो हाइड्रेशन होती है बच्चे की, वो उसका ध्यान रखना। हम बड़ों में भी यही सेम चीज होती है कि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती है अच्छे से तो हमारे फेस पे दिखता है, हमारे बालों पे दिखता है। अगर हम ज्यादा पानी नहीं पी रहे होते हैं तो हमारे फेस बिल्कुल डल लग रहा होता है, हमारे बाल बहुत डल हो जाते हैं, बहुत फ्रीजी से हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ भी सेम ही होता है। बच्चे अगर पूरी तरह से हाइड्रेट नहीं है, अगर अच्छे से हाइड्रेट नहीं है, तो उनकी बॉडी पे, उनकी स्किन पे दिखने लग जाता है कि उनकी स्किन ग्लो करना बंद कर देती है, डलनेस आने लग जाती है, उनके हेयर्स काफी खराब क्वालिटी के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, डलनेस दिखती है, रूखे हो जाती हैं और इचिंग की, रैशेस की काफ़ी समस्याएं उनको आने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो उनको आपको हाइड्रेट रखना है। फर्स्ट तो ये है कि आपको पूरी तरह से उनको हाइड्रेट रखना है। अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो बच्चा डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही होगा, तो ब्रेस्ट मिल्क उसे टाइम टू टाइम जो उसका टाइम है उस हिसाब से, उसके रूटीन के हिसाब से उसको देना है, ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रहे, जिससे उसकी स्किन ग्लो करे। और अगर 6 मंथ से बड़ा बच्चा है तो आप थोड़ा थोड़ा उसको वाटर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और बच्चा सॉलिड्स पे आ गया है तो आपको पक्का से ही वाटर देना ही है बच्चे को। हाँ, लेकिन इतनी मात्रा में ना दे बच्चे को वाटर कि बच्चा हाइड्रेट तो होगा ही वाटर देने से, लेकिन आप इतना मात्रा में ना दे कि बच्चे का पेट ही भर जाए, क्योंकि बच्चों का टमी बहुत छोटा होता है। मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ कि बच्चों का पेट इत्तू सा होता है, उसमें अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो उनकी भूख उससे कम हो जाएगी, जो सीधे सीधे उनके हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो अगर बच्चा सॉलिड्स पे आ गया है तो भी आप उनको थोड़ा थोड़ा वाटर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क तो बच्चा ले ही रहा होगा, तो ब्रेस्ट मिल्क और वाटर से बच्चों का हाइड्रेट, जो बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होगा, वो मिल जाएगा बच्चे को और बच्चे की स्किन ग्लो करेगी। तो सेकंड है, इंट्रोड्यूस विटामिन सी टू योर चाइल्ड और योर बेबी। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का हो गया है तो डेफिनेटली वो सॉलिड्स पे आ गया होगा, तो आपके घरों में जो भी विटामिन सी के सब्स्टिट्यूट मौजूद है वही आपको बच्चे को देने हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया और लेमन जूस हो गया, टोमेटो आप दे सकते हैं बच्चे को। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हर घर में पाई जाती है, तो आप ये सब दे सकते हैं। पपाया दे सकते हैं बच्चे को। जो भी आपको पता चल रहा है कि विटामिन सी इसमें है, इस वेजिटेबल में है, इस फ्रूट में है, वो बच्चे को आप दीजिए। क्योंकि कहा जाता है, बड़े भी कहते हैं कि जो आप खाओगे वो आपके चेहरे पे दिखेगा। तो एक हेल्दी बेबी की स्किन बता देती है कि उसकी मदर उसको डाइट में क्या दे रही है। तो आपको अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी स्किन वाला, ग्लो करने वाला बच्चा, प्यारा सा बच्चा आपको चाहिए, तो आप उसकी डाइट में विटामिन सी को जरूर रखिएगा। तो हमें क्या करना है, हम अब मॉइस्चराइजर पे तो डिपेंड होते ही हैं, लेकिन कई मॉम्स क्या होता है कि उनको ये लगता है कि मॉइस्चराइजेशन ही सब कुछ है। नो, कि आप सिर्फ मॉइस्चराइजेशन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। बच्चे को खाने में जो आप देंगे वो भी उसके चेहरे पे, उसकी स्किन पे दिखेगा। तो आप उसको हाइड्रेट रखिए, उसे विटामिन सी दीजिए अच्छे से, उसके खाने में अच्छी अच्छी चीजें दीजिए, जिससे उसके हेयर्स और स्किन पे ग्लो और बहुत ही हेल्दी सा, जो बोलते हैं ना, चेहरे पे एक चमकदार सा ग्लो होना चाहिए। तो वो खाने से और बॉडी को हाइड्रेट रखने से आती है। अगर बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं है, अगर बॉडी को अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, अच्छी हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है, तो आप कितना भी ऊपर से लगा लीजिए, बॉडी अच्छी ग्लो नहीं कर सकती है या स्किन अच्छी ग्लो नहीं कर सकती है। आपके बाल भी बता देंगे कि आपकी डाइट क्या है, आपकी स्किन भी बता देगी कि आपकी डाइट क्या है। तो आपको सिर्फ ऊपर से ही बॉडी का ध्यान नहीं रखना होता है, अंदर से भी बॉडी का ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड है, लेट योर चाइल्ड स्किन ब्रीथ। तो आपकी, अगर बच्चे की स्किन को आप खुला छोड़ेंगे, जितना मैं बोलती हूँ हमेशा कि हवा से जो हर चीज, हर बीमारी हील करती है, वो किसी चीज से नहीं करती है। तो अगर वेदर अकॉर्डिंगली हम बच्चे को कपड़े पहनाएंगे, क्लोथिंग करेंगे,
तो बच्चे की स्किन एक अलग ही ग्लो करेगी, एक अलग ही टाइप की हेल्दी रहेगी। उसमें ना तो इचिंग होगी, ना रैशेज होंगे, ना फंगल इन्फेक्शन होगा, ना और कोई दिक्कतें होगी। तो अगर आपको बच्चे की एकदम हेल्दी स्किन चाहिए तो वेदर के अकॉर्डिंगली उनको क्लोथिंग कराए। जैसे अगर गर्मी है, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीज है, आप समझेंगे नहीं ऐसे, तो मैं डिटेल में बताती हूँ। ये आपको गर्मियों में क्या करना है, समर्स अगर है तो बच्चे को आपको एकदम कॉटन का, प्योर कॉटन के पतले पतले झीने झीने कपड़े पहनाने हैं, ताकि बच्चे की जो स्किन है वो ब्रीथ कर सके, उसमें ज्यादा स्वेटिंग ना हो। तो अगर ज्यादा स्वेटिंग होगी बच्चे की किसी भी एरिया में, तो उसके जो स्किन के पोर्स है वो बंद हो जाएंगे। वहां पे वो पोर्स बंद होने की वजह से स्किन बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर सकेगी और वो डल होती जाएगी, दिन पे दिन काली पड़ती जाएगी। और मैं यहाँ पर किसी भी मतलब ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि किसी की स्किन गोरी नहीं है, काली है तो उसको हम गोरा कर सकते हैं स्किन केयर से, स्किन रूटीन से, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। किसी की भी अगर ब्लैक स्किन है, मीडियम स्किन टोन है या फेयर स्किन टोन है, तो वो वैसे ही बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने आपको वो स्किन टोन दी है तो आप उसको वैसे ही प्यार कीजिए। बस उसको हेल्दी और ग्लोई बनाने का मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वो जैसी मतलब टोन है उसकी, उसी को हम हेल्दी कैसे रखें, ग्लोई फॉर्म कैसे दे उसे। अगर वो ब्लैक है तो भी वो ग्लो करेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, अगर वो फेयर है तो भी वो ग्लो करेगी तो अच्छी लगेगी। डल स्किन, अगर आपकी कोई भी स्किन टोन है, अगर आप फेयर भी हो, ग्लो, अगर आप ब्लैक भी हो, तो अगर आपकी डल स्किन है तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन टोन को चेंज करने के लिए नहीं करने हैं सारी चीजें, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाने के लिए मैं यहाँ पे सारी चीजें बता रही हूँ। तो ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, बेबी की स्किन को बिल्कुल लाइट लाइट एकदम मतलब जो कंफर्टेबल और लूज लूज कपड़े पहनाने हैं समर्स में। और विंटर्स में क्या करना है, आपको लेयरिंग करनी है। जो मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है उसमें मैंने आपको बता रखा है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि क्लोथिंग किस हिसाब से करनी है विंटर्स में, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना, विंटर्स में हवा के जो संपर्क में अगर स्किन ज्यादा आ गई बच्चों की तो उसमें ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस आएगी तो क्या होगा, उसमें रैशेज भी बन सकते हैं, वो मतलब बहुत ही इचिंग वाला बन सकता है। वो जगह जो होती है, जो भी पार्ट अगर खुला रह गया विंटर्स में, हवा के संपर्क में आ गया है, तो वहाँ पे डलनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब इचिंग होने लग जाएगी, बच्चे को ड्राइनेस फील होने लग जाएगी, फटी फटी सी स्किन हो जाएगी। बच्चों के कई बार आपने देखा होगा यहाँ से गाल काफ़ी फट के रेडनेस सी आ जाती है और वो रोते हैं तो उनको जलन हो रही होती है। तो वो सब चीजें हवा से सीधा कांटेक्ट में आने से होती है। तो आपको क्या करना है, विंटर्स में कवर करके रखना है बेबी को, जहां तक हो सके मिटन्स पहनाना है, सॉक्स पहनाना है, सब कुछ आपको जहां तक हो सके कवर करके रखना है बेबी को, ठीक है। और समर्स में आपको खुला छोड़ना है बेबी को। और ये चीज का और ध्यान रखिए कि डाइपर जो होता है बच्चे का, वो डाइपर एरिया मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि डाइपर को कैसे पहनाया जाए, किस हिसाब से उसको किस तरीके से डाइपर रूटीन किया जाए एक टाइप से, और डाइपर को पहनाने पर किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे स्किन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उसका। तो हम आगे बढ़ते हैं कि डाइपर एरिया को कैसे मतलब सही रखना है, वो आप उसमें देख लेंगे। लेकिन डाइपर एरिया में बंद रहने से क्या होता है ना, ब्रीथ नहीं कर पाती है स्किन। तो डाइपर को आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि डाइपर बहुत ज्यादा टाइट ना हो, बच्चे को उसमें से थोड़ी बहुत एयर पास हो रही हो, ठीक है। और उसको बारी बारी से चेंज करना है, तो वो एरिया ब्लैक नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्किन केयर रूटीन को आपको फॉलो अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब स्किन केयर रूटीन कई लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक बार फॉलो कर लिया, फिर दूसरे दिन भूल गए, फिर तीसरे दिन करने लग गए। तो बेबीज के साथ ऐसा नहीं करना है। बड़े लोग तो फिर भी मैनेज कर जाएंगे, बेबीज की स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा डेलिकेट। तो उसके साथ रोज बेबी के साथ एक स्किन केयर रूटीन रखना है, उसको चेंज नहीं करना है कि एक दिन कर लिया नेक्स्ट डे नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तो बेबी के स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चाहिए हमें, बेबी वॉश और
बेबी सोप में हमें ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श तो नहीं है, वो माइल्ड सोप होना चाहिए या माइल्ड बेबी वॉश होना चाहिए, ठीक है। उससे हमें बच्चे को नहलाना है। ल्यूक वार्म वाटर हमें यूज करना है, नो टू वार्म वाटर, नो टू कोल्ड वाटर, ठीक है। क्योंकि ज्यादा गर्म पानी अगर होगा तो बच्चे की स्किन को हार्म पहुंचा सकता है, उसको ड्राई कर सकता है। ज्यादा ठंडा पानी होगा वो भी परेशान कर सकता है बच्चे को, उससे ठंड भी लग सकती है, सर्दी भी हो सकती है। तो ल्यूक वार्म वाटर ही आपको लेना है, ठीक है। और सॉफ्ट टॉवल का आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा ऐसा टॉवल नहीं लेना है जिससे बच्चे को परेशानी हो या रगड़क लग जाए बच्चे को। एकदम सॉफ्ट कॉटन का जहां तक हो सके बच्चे को टॉवल यूज करना है, ठीक है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टॉवल्स मार्केट में आ गए हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बेबीज के लिए आ गए हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि पाउडर एक ऐसी चीज है, हमने बहुत सालों तक हमने भी यूज किया, हमारे बचपन में भी हमने खूब यूज की है। लेकिन अब मैंने जब उसके बारे में पढ़ा और मेरे बेबी के टाइम पे यूज लेने से पहले मैंने जब उसके बारे में जाना कि पाउडर यूज लेने से क्या क्या हो जाता है, तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया उसको अपने बेबी के लिए। आज तक मैंने अपने बच्चे को पाउडर नहीं यूज किया है, क्योंकि पाउडरिंग से बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वो मतलब एकदम बोलते हैं ना खराब हो जाती है बच्चे की स्किन। उसमें आप पाउडरिंग करके एक टाइप से उसको ड्राई कर देते हो। आप सोचते हो कि बच्चे की स्किन ड्राई हो गई, जब हम उसको वाइप मतलब बच्चे को जब जो उसका डाइपर होता है वो चेंज कर रहे होते हैं तो वेट एरिया पे हम पाउडर लगा देते हैं, वो उस पर चिपक जाता है, वो बहुत खराब होता है बच्चे के लिए। वो आगे जाके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट करता है और हमें पता भी नहीं होता कि पाउडर से हो गया है। और बच्चे अधिकतर लेटे रहते हैं, तो पाउडरिंग जब हम करते हैं तो उससे वो पाउडर उड़ता है और उसके मुंह के या नाक के जरिए उसके अंदर चला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो पाउडर आपको बिल्कुल ही नो बोलना है पाउडर को। और नेक्स्ट है बेबी मॉइस्चराइजर। तो बेबी मॉइस्चराइजर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि उसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, वो हार्श नहीं होना चाहिए, उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, उसमें मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, उसका पीएच बैलेंस हमें देखना है कि वो बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, वो 100% नेचुरल होना चाहिए, वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए बच्चे के लिए। वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, जो आप बेबी मॉइस्चराइजेशन या बेबी लोशन जो भी आप लेते हैं उसमें पीछे ही उसके सारी चीजें लिखी होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वो आप पढ़ के और फिर परचेज कीजिए कि बेबी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। और मैं जहां तक बताऊंगी मेरे हिसाब से तो बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं एकदम न्यू बॉर्न बेबी है या फिर आपके 1 ईयर 2 ईयर, मैं तो बोलूंगी 5 साल तक के बच्चों के लिए जो मैंने मॉइस्चराइजर बनाए हैं उसको आप यूज करके देखिए एक बार, तो आप हमेशा ही वो यूज करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन आपके बेबी के लिए आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट मारिएगा, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने एक घी से बना हुआ होममेड मॉइस्चराइजर बनाया है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाला है, प्लीज चेक कीजिएगा उसे। और अपने बेबी को भी लगाइए, आप भी लगाइए, वो इतना अच्छा फ्रेगनेंस देता है, वो इतना अच्छा है स्किन के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं आज भी उसको यूज कर रही हूँ और आप प्लीज उसे यूज करके देखिए। आप बाकी मार्केट के जितने भी मॉइस्चराइजर है, जितने भी लोशन है, सबको आप छोड़ देंगे, आप वही लगाएंगे अपने बेबी को। ये मैं डेफिनेटली श्योरली आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपने एक बार वो यूज कर लिया तो आप वही यूज करेंगे। सो प्लीज चेक दैट वीडियो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है से नो टू हार्ड वाटर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता चल गया है कि आप ऐसे कोई भी एरिया में रहते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर क्या करता है, बेबी ही नहीं आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बेबी की स्किन को तो कितना नुकसान पहुंचाता होगा, उसके हेयर्स बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना बहुत खराब कर देता होगा, बहुत ही फ्रीजी कर देता होगा, बहुत ही मतलब एकदम खराब क्वालिटी के कर देता होगा। और उसकी स्किन को तो क्या ही हाल, मतलब एकदम ड्राई और बहुत खराब कर देता है। जो हार्ड वाटर होता है बहुत ज्यादा डैमेज करता है स्किन और बालों को। तो आपको क्या करना है, वाटर सॉफ्टनर लगा लेना है अपने बाथरूम में। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये लगा लेना है बच्चे के लिए आपको वाटर सॉफ्टनर। और आप अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो आप वाटर जो आरओ होता है उसके पानी से आप उसको नहला सकते हैं बच्चे को, जिससे वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। बच्चे को कम से कम
पानी के संपर्क में आने दे। अगर आपको पता चल गया है कि हार्ड वाटर है तो बच्चे को कम से कम पानी से खेलने दे या मतलब पानी के संपर्क में आने दे, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान ही करेगा और बच्चे की स्किन बहुत खराब कर देगा। होता है ना, हम भी कई बार ज़्यादा देर तक पानी में हाथ दे देते हैं तो हमारे हाथ ऐसे गले हुए से हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रिंकी से दिखने लग जाते हैं। वैसे ही बच्चों के साथ होता है, बच्चों की भी बहुत स्किन नाजुक होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि बच्चे पानी के संपर्क में ज़्यादा ना आए, क्योंकि बच्चों को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पानी के संपर्क में कम से कम आए, जिससे बच्चे की स्किन अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर हार्ड वाटर है तो ओके। अब नेक्स्ट है कि ऑयल मसाज। अब बच्चे को ऑयल मसाज हमेशा ही देनी चाहिए। मैं बोलूंगी कि 12 महीने ही आपको बच्चे को ऑयल मसाज देनी ही चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको लंबे टाइम के लिए दीजिए, और बड़ा बच्चा हो गया तो थोड़ा कम टाइम कर दीजिए, लेकिन मसाज आपको देनी ही है। और मसाज कैसे देनी है, आपको किस ऑयल से देनी है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि मसाज बच्चे को किस किस ऑयल से दे सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि मसाज किस ऑयल से देनी चाहिए। कोकोनट ऑयल से आप मसाज दे सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से मसाज दे सकते हैं, आप सरसों के ऑयल से मसाज दे सकते हैं। लेकिन आपको वेदर अकॉर्डिंगली मसाज देना है, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑयल बच्चे के लिए अभी सूटेबल रहेगा। अगर गर्मियां है तो कोकोनट ऑयल आप यूज कीजिए, अगर सर्दियां है तो सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं। और बच्चे को कितनी देर के लिए मसाज देना है ये भी वेदर के अकॉर्डिंगली ही आप देख लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में आप ज्यादा मसाज दे सकते हैं, गर्मियों में आप कम मसाज दीजिए। ठीक है, लेकिन मसाज से क्या होता है, स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। मसाज एक टाइप से क्या होता है, बूस्ट अप, मतलब बूस्ट होता है स्किन के लिए, कि मतलब आपने क्या कर लिया, जैसे आप फेशियल लेते हैं तो जो उपटन हो गया, मसाज हो गया, ये क्या होता है बेबी की स्किन के लिए एक टाइप से मतलब लेवल अप हो जाता है। मतलब एक स्किन रूटीन में अगर आप ले रहे हैं, आप एक टाइप से लाइफस्टाइल में अगर मसाज को ले रहे हैं बच्चे की, तो ये इससे बेटर कुछ भी नहीं है। जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे बॉडी का, जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी स्किन है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है इन सब चीजों से, मसाज से। तो आपको मसाज देनी ही देनी है बच्चे को, मतलब रेगुलरली देनी है बच्चे को मसाज, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आपकी बेबी की स्किन इतनी अच्छी ग्लो करेगी कि आप भी बोलेगा कि मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अब नेक्स्ट है उपटन। तो उपटन हमारे घरों में पहले ही, जो हमारी दादी नानी होती थी, हमारी मम्मियाँ होती थी, उपटन हमें शादियों में भी लगाए जाते हैं। उपटन क्यों लगाए जाते हैं, ताकि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारी स्किन हेल्दी दिखे, हमारी स्किन पानी की तरह चमकदार दिखे। तो उपटन आपको बच्चे को लगाना ही है। उपटन अलग अलग टाइप से सब घरों में बनते हैं। कहीं पे मूंग की दाल का उपटन बनता है, कहीं बेसन का उपटन बनता है, कहीं हनी से और आटे से बन जाता है, कहीं पे हल्दी, बेसन, कोकोनट वाटर, इनसे उपटन बन जाता है। सब अलग अलग टाइप के उपटन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उपटन बनाना आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना के डालूंगी। ठीक है, तो उपटन आप लगा सकते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई हो जाएगी। जो बोलते हैं ना पिंक सा, बहुत ही अच्छा सा निखार होता है, वो बहुत अच्छा सा निखार आ जाएगा बच्चे को। ठीक है, और डलनेस है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब डार्क हो गई है बच्चे की स्किन, तो वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। और कई बार होता है ना, हमारे एल्बो एरिया पे, हमारे नी एरिया पे, बटॉक एरिया पे बेबीज के जो डाइपर होते हैं वो पहनने से या बंद रहने से स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही, उसकी वजह से काली पड़ने लग जाती है। या एक कोई भी एरिया, जैसे कई हो कि ये नेक एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है, तो वो बेबीज के लिए तो उपटन एक टाइप से वरदान है। तो उपटन आप अगर बेबीज को लगाएंगे, नहाने से पहले अच्छे से उपटन लगाया और नहा दिया, तो जो ब्लैक पार्ट है वो बिल्कुल धीरे धीरे डिजॉल्व, मतलब पूरा एकदम गायब ही हो जाएगा। आप देखिएगा बिल्कुल असर, तो मैं आपको बता दूंगी वो कि कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सन एक्सपोजर। तो सन में आपको, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि बच्चे को धूप में कितनी देर ले जाया जाए, बच्चे को धूप में मतलब ले जाए तो कैसे करके लेके जाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि सन एक्सपोजर बच्चे को होना चाहिए। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, लेकिन आपको कवर करके लेके जाना है बच्चे को। उसको एक मतलब पतला सा कॉटन का जो दुपट्टा होता है वो ढक के लेके जाना है
आपको बच्चे को, ताकि बच्चे की स्किन सीधा सन के कांटेक्ट में ना आए और बच्चे को एक मतलब स्किन होती है ना जो डल हो जाती है, वो सन एक्सपोजर से ही होती है, टैनिंग हो जाना, वो सब बच्चों में हो जाता है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जा रहे हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट आप दे सकते हैं बच्चे को, या अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे जा भी रहे हैं, आपको अर्जेंसी बहुत ज्यादा, तो आप मुंह पे कोई भी दुपट्टा पतला सा कॉटन का उड़ा के ले जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का कैसे ध्यान रखना है? अगर समर्स है तो आपको क्या करना है, रूम का टेम्परेचर इस टाइप से रखना है कि बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा स्वेट ना करे या बहुत ज्यादा ड्राई ना हो जाए, जिससे बच्चे की स्किन में प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए। और ये इससे क्या होगा, अगर स्वेटिंग होगी तो मैंने आपको बताया था कि एरिया एकदम से काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, और ड्राई हो जाएगी तो उसको इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाएगी स्किन पे, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना है, एसी उनके अकॉर्डिंगली चलाना है कि बच्चे को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो आपको चेक कर लेना है। और सर्दियों में भी रूम टेम्परेचर को एकदम सही रखना है ताकि हवा के कॉन्टेक्ट में स्किन ज़्यादा ना आए। ओके, और जाते जाते मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को क्या होता है कि हम क्लोथ्स तो पहनाते हैं, ठीक है, हम अच्छा सब कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, हम अच्छी सोप यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छा बॉडी वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छा बेबी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छी बेबी क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, मसाज भी दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, इनटेक भी बच्चे का बहुत अच्छा होता है डाइट में। लेकिन फिर भी हमसे क्या गलती हो जाती है, हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया बच्चे को, एक्जिमा कैसे हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस कैसे हो गया, फंगल इन्फेक्शन कैसे हो गया, एलर्जी कैसे हो गई, रैशेस कैसे हो गई बच्चे को। हमने तो पूरा ध्यान रखा था, लेकिन ये किससे होता है, ये सोप्स में जो भी हमने बच्चे को लगाने के लिए यूज़ ली है, बॉडी वॉश, सोप, उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ा है, हमारी लापरवाही से हुआ है। हमने बड़ों की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको तो यूज़ नहीं लेनी है, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। जो बेबी सोप्स हैं उन्हीं को हमें देखना होता है कि उनसे ही हमें बच्चे को पूरा हमें सोप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सोप एक टाइप से आप अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं, आप अंडर नी लगा सकते हैं, आप जो प्राइवेट एरिया होता है वो पार्ट अगर आप सोप से, बेबी सोप से, बेबी वॉश से अगर आप साफ करना चाहें तो वो एरिया आप साफ कर सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पे सोप या बॉडी वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली अपनी बेबी के साथ नहीं यूज़ करती हूँ और मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। पूरी बॉडी को अगर आप ल्यूक वार्म वाटर से रोज वॉश करके नहा रहे हैं तो बॉडी वैसे ही क्लीन हो जाएगी, आप कोई भी बेबी सोप या बेबी वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं हाइजीन के लिए, या अगर आपको मतलब मज़ा नहीं आ रहा है बच्चे को ल्यूक वार्म वाटर से नहला के, तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें पूरी इंग्रेडिएंट्स पढ़िए कि वो सब चीज़ें तो नहीं है उसमें, और जो जो चीज़ें चाहिए, पीएच बैलेंस है कि नहीं है, वो सब चीज़ें पढ़िए। उसके बाद बच्चे के साथ वो चीज़ें ट्राई कीजिए। ओके, और नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मार्केट में आजकल बेबी डिटर्जेंट आ गए हैं, तो वो आपको बिल्कुल से यूज़ करना है बच्चों की क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। क्योंकि हर कोई डिटर्जेंट से हम पहले ऐसा होता था कि हम धूप में कपड़े सुखाते थे, आजकल फ्लैट्स में इतनी धूप नहीं आती है, तो बच्चे के जो क्लोथ्स होते हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हो पाते हैं, अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे के डिटर्जेंट का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है कि वो बेबी डिटर्जेंट ही हो। ओके, और बहुत ज़्यादा माइल्ड हो, बिल्कुल हार्श ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए और बेबी की स्किन केयर रूटीन को करना है, और आपकी बेबी की स्किन बिल्कुल चमकदार, दमकती हुई, बिल्कुल हेल्दी और ग्लोई स्किन आपको मिलेगी। आपकी जो मेहनत का नतीजा होगा वो, लेकिन हाँ, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपको ये करना है, आपको गैप नहीं देना है। और क्या होता है कि आपको डाइट का भी बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो या हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।